हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास जो आपको असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेड 3 और 4 का मैथ्स क्वेश्चन है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। ये आपका असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके एक फोल्डर है, उसमें से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ओके। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिए। उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है क्या। क्वेश्चंस ओनली ये मैथ्स क्वेश्चंस मिलेगा आपको, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 40। मीन्स क्या, एलसीएम दिया हुआ है आपका कितना, 40। ओके। एंड एच सी एफ कितना दिया हुआ है आपका, HCF इक्वल टू 4 दिया हुआ है। एंड द डिफरेंट बिटवीन द टू नंबर इज 12। डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स, तो नंबर्स क्या है वो से हम लोग ए और बी मान लेते हैं। डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स, तो टू नंबर्स क्या क्या, ए एंड बी। ओके। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 12। ओके, 12। देन द सम ऑफ द टू नंबर मीन्स ए प्लस बी का वैल्यू हमें पूछा हुआ है, क्या होगा। ओके। हमें एक फार्मूला पता है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके। ये फार्मूला होता है। ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि HCF का वैल्यू कितना है, HCF है 40 और LCM है 4 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी, टू नंबर्स ए एंड बी। तो ये कितना आ गया, 160 इक्वल टू ए इंटू बी। अभी हमें ऐसा नंबर को ढूंढना है कि जो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट होने पर 160 हो जाता है और माइनस होने पर 12 हो जाता है। तो हमें कैसे पता करेगा, तो इसको 160 को हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेकर देखिए, 2 से लेगा तो ये हो जाएगा 80, 2 से लेगा तो ये हो जाएगा 40, 2 से लेने से ये हो जाएगा 20। ओके। फिर से अगेन 2 से लेगा तो ये हो जाएगा 10, अगेन 2 से लेगा तो ये हो जाएगा आपका 5। ओके। तो यहाँ से कितना नंबर मिला देख लेते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 1 2 3 4 5, तो यहाँ से होगा 1 2, यहाँ से 3 4 एंड 5 इंटू लास्ट में 5। तो हमें इसमें टू नंबर में डिवाइड करना, टू नंबर्स में। तो टू कोई भी टू नंबर्स में डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक नंबर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट दो नंबर ले रहा हूँ। ओके। तो 2 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा एक नंबर हो गया 8, और ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। मीन्स हम दो नंबर में कंप्लीट, आप कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई दो नंबर कौन सा होगा। तो मैंने देखा एक 20 एक 8 है। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। यहाँ मिल रहा है हमें 20 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अगर दोनों से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर हम देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 160। ये भी हमें मिल रहा है। तो हमें क्या बोला, ए प्लस बी यानी ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा 28। आई होप यह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, मतलब 51 है और उसका अंडर रूट है। ओके। उसके बाद प्लस 134 है, 134 है, प्लस 5 इंटू 42 है, प्लस 16 है, प्लस 9 है। ओके। तो ये हमें गिवन है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, 16 का 4, तो ये कितना हो गया 4, और यह हमें हो गया प्लस में 14। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, अगर देखें तो इसका जो वैल्यू है 14 प्लस 4 46 49, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 49। 49 का मतलब 7। इस 7 यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ये पार्ट यहाँ से आ जाएगा, ये 5 इंटू में 7 कितना आ जाएगा 35। तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा आपका 134 प्लस में 35, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका। तो ये हो जाएगा आपका 961। तो 169 का वैल्यू कितना आ जाता है, 13 का स्क्वायर रूट है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13, यहाँ प्लस है और ये 51 है। तो इसमें देख सकते हैं कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा आपका 8 का।
आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। और ये ऑप्शन है बी। तो ये हमने शॉर्टकट तरीका से बनाया, आपको अब अच्छी तरह से इसको समझना पड़ेगा कि हर एक नंबर में दूसरा नंबर जुड़ते हुए जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या दिया हुआ है। द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लिविंग रिमाइंडर 1, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लिव्स रिमाइंडर 2 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 3। तो हमें इसे करना है बाय ऑप्शन मेथड। क्या करना है? बाय ऑप्शन मेथड। बाय ऑप्शन मेथड में क्या होता है, हम कोई ऑप्शन को पिक करते हैं और उसे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन ले रहे हैं सी, ऑप्शन सी लेकर चेक करते हैं 13। ठीक है, आप कोई एक लेकर चेक करिए, लिख दीजिए। देखिए अगर हम 13 को अगर हम 2 से डिवाइड दें तो कितना होगा? 2 6 12, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई। दूसरा कंडीशन में फिर से क्या बोल रहा है कि 3 से डिवाइड देने पर, 3 से अगर डिवाइड दे 13 में तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से कितना? 3 जगह, सॉरी यही था ना। तो ये ऑप्शन आपको देख रहा है कि हो जाएगा गलत, क्योंकि फिर इसमें हमको रिमाइंडर कितना चाहिए? 2, फिर यहाँ पर हो रहा है 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर ये जो ऑप्शन सी क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन अब हम ले रहे हैं डी। डी में क्या हो जा रहा है? 11 दिया हो। 11 को फिर से अगर हम 2 से डिवाइड दे रहे तो कितना होगा? 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर बन रहा है। पहला तो सेटिस्फाइड हो रहा है, दूसरा सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। ओके, तो दूसरा सेटिस्फाई करने के लिए क्या? 3 से अगर हम डिवाइड दे 11 में तो 3 3 जा 9, 2 आ गया, रिमाइंडर 2। पहला सेकंड वाला भी सेटिस्फाई होगा। थर्ड में क्या है कि अगर आप 4 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। ओके, तो मैं देता हूँ 4 से डिवाइड भी देता हूँ 11 में, और 4 से 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा? 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 3, इंक्रीज बाय 3, तो इंक्रीज 3 करने पर क्या होगा? तो इंक्रीज मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है, तो क्या बोल रहा है? इंक्रीजेज बाय न्यूमरेटर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देन द फ्रैक्शन इंक्रीज द 3 टाइम, देन द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 3/4, द टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा टोटल फ्रैक्शन। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 और 3 कैंसल, तो यहाँ से क्या बच जा रहा है आपका? 4, ओनली क्या बन जाएगा? 4। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट अमोंग इज द √1/2, √1/3, √1/4 एंड √2/3। तो इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन है? ओके, तो देखिए रूट अंडर है 1/2, 1/3 एंड 1/4 एंड 2/3। इसमें से सबसे छोटा वैल्यू, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो ये 1, देखिए √2 का जो वैल्यू होता है, √2 इक्वल टू 1.1414 होता है, और √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1.732। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको बहुत ही अच्छा से याद हो भी होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू हो जाता है। उसी तरह आपको एक और वैल्यू होना चाहिए पाई का 3.14, जिसका इसी को हम लोग लिखते हैं 22/7। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.12। तो ध्यान रखना है, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ 1/2, 1/√2, कॉमा 1/√3 एंड 1/2, एंड इधर में हो जाएगा √2/√3। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.4, लिख 2 ही नंबर लिख लेता। ये हो जाएगा 1.7 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1/2 ही है। इधर हो जाएगा 1.4 और ये 1.7, पॉइंट पॉइंट कैंसल। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड दे, इसको अगर हम लोग डिवाइड देते, ये पॉइंट हटाए 0, पॉइंट हटाए 0, इधर में 0, तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड देकर चेक करेंगे तो इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है, इसका जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.70। आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है इसका क्या करना है? ये आ जाएगा 0.51, ये आ जाएगा 0.50, और ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा वैल्यू ये, और उसके बाद लास्ट जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.08। ओके, तो इसमें से सब आप चेक कर सकते हैं सबसे छोटा वैल्यू कौन सा। तो सबसे छोटा वैल्यू ये आपको दिखाई देगा, ये 0.50, जो ये सबसे छोटा वैल्यू है। तो 0.50 माने 1/4, ये वाला ऑप्शन सी।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ आपका 3, कितना दिया हुआ, एक्स का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर सॉरी एक्स का वैल्यू 3 नहीं, यहाँ होना चाहिए √3। एक्स का वैल्यू √3 है, ठीक है, एक्स इक्वल टू √3, देन एक्स इक्वल टू अगर आपका √3 है, देन एक्स का पावर 4 एंड एक्स का पावर 4, 1/x का पावर 4 क्या होगा, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 4 टाइम करना है, तो ये देख सकते हैं 4 टाइम मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 √3 से एक नॉर्मल √3 बनेगा, 2 √3 से एक नॉर्मल, तो कितना हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 1/9, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 9 1/9, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ में, 46 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x बाई 3 47, इफ x बाई 3 इक्वल टू y बाई 4 इक्वल टू z बाई 7, देन x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2z, ये हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ से देखिए x/3 का मतलब है x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है और z का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए x का वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 7 और डिवाइडेड बाई 2, z मीन्स 7, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, ओके, और नीचे क्या है 7 2 जा 14, कैंसिल, कितना आ जाए 1, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4 कंजिक्यूटिव अल्टरनेटिव नंबर। अल्टरनेटिव नंबर मतलब क्या होता है, 4 कंजिक्यूटिव तो साथ में अल्टरनेटिव नंबर भी है, तो 64 है, मीन्स व्हाट, तो ये है आपको एक एक नंबर अल्टरनेट करना है। पहले मान लो एक्स है, तो एक्स प्लस 1 ने एक्स प्लस 2, फिर एक्स प्लस 3 ने एक्स प्लस 4, फिर x प्लस 4 ने x प्लस 5 ने x प्लस 6, तो ये हो जाता है अल्टरनेटिव, और टोटल का सम्स जो है कितना दिया हुआ 64, मतलब सबको जोड़ने पर प्लस करने पर सबको सम करने पर 64 है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो यहाँ पर देखिए x प्लस x 1 2 3 4, 4 बार x है, अब प्लस में 12 है, इक्वल टू 64, तो यहाँ पर 4x और इधर में हो जाएगा 64 माइनस में 12, ओके, तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 2 एंड 6 में से 1 गया तो 5, ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू देख लेते हैं 52 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है, तो x इक्वल टू 13, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या, द टू नंबर आर द रेशियो 2:3 एंड द प्रोडक्ट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 96, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ 96 इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। द सम ऑफ द नंबर, तो नंबर क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये प्रोडक्ट दिया हुआ 96, और उसका नंबर का रेशियो कितना है, वो दिया हुआ है आपका A/B, मतलब 2:3, मतलब इसका जो वैल्यू है, ये जो 96 का जो वैल्यू है वो 2:3 में दिया हुआ है, ओके, तो 2:3 में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2x, ओके, 2x इंटू 3x का जो वैल्यू है वो 96 है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट में, तो ये बीच में मल्टीप्लाई गया, ओके, यहाँ देखिए 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96, ओके। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना बार में जाएगा 16 टाइम में, कितना टाइम्स में 16 टाइम में, एक कंप्लीट कट जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये तो नॉर्मल बात है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पूछा, व्हाट
द सम ऑफ द नंबर, सम नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2x प्लस 3x, तो 2x 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 12 इक्वल टू 20। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यह समझ में आ गया। 49। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, 25% मोर देन, if the salary is 25% more than that of B, how much percentage is salary of B lower than that of A। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है 25% सैलरी मोर, मोर मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ से देखिए 25% मतलब 1/4, 1/4 ज़्यादा है, तो 4 से कितना ज़्यादा हो रहा है 5, यहाँ से कितना हो जा रहा है, यहाँ से आप समझना पड़ेगा आपको, तो 4 से एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो 5, तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 का वैल्यू कितना हो जाता है 20%। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ये 1/5 का वैल्यू कितना आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या दिया हुआ, 98 टॉफी वर डिस्ट्रीब्यूट टू सम बॉयज इन अ ग्रुप, ईच बॉयज इन द ग्रुप गॉट ट्वाइस एज many of the trophies as the number of boys, the number of the boys in the group was। तो देखिए हमें पता नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम बाय ऑप्शन इसे भी करेंगे, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन क्यों, देखिए मान लेते हैं लेट बॉयज़ कितना है टोटल 7, कितना मान लिया 7। अब हमें क्या बोल रहा है कि 7 तो है, उसके बाद उसमें क्या बोल रहा है ईच बॉयज़ ऑफ द ग्रुप ट्वाइस एज ए मैन, ट्वाइस एज ए मैनी ऑफ द ट्वाइस एज द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जितने भी नंबर है, जितने भी बॉयज़ है उसका डबल जो है किसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। तो 7 बॉयज़ है मान लेते हैं, तो इसका डबल मतलब 7 का डबल कितना होगा 14, तो यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है। अब टोटल मिलाकर हमें कितना होना चाहिए 98। अब देखिए 7 इंटू 14 कितना हो रहा है 98 हो जा रहा है ना, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें डायरेक्ट ही ऑप्शन लेके पुट करें और डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोस थीटा इक्वल टू ए बाई बी, मतलब क्या दिया 52 कोस थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है, तो कोस थीटा इक्वल टू ए बाई, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है बी बाई एच का वैल्यू दिया हुआ है ए बाई बी, तो हमें क्या पड़े सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है एच बाई बी, तो एच कितना है बी है और बी कितना है ए है, तो आंसर क्या होगा बी बाई ए, ऑप्शन बी। क्लियर है, तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको थीटा का वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है ना, तो ध्यान से रखना है कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा को थीटा सेक कोसेक सारे का सारा वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। इक्वलेटरल ट्रायंगल मीन्स 3 sides are equal, that is called equilateral triangle। 3 sides are equal, the 3 sides are equal, that is called equilateral triangle। These parameters are perimeter, perimeter means 3a, and that is given as 6, means 3a given is 6, a equal to 6 by 3 means 2, that's a equal to 2 centimeter you can say। okay, so a equal to 2 centimeter, then the area of the triangle is, then area is a triangle, then area of equilateral triangle equal to root 3 by 4 into side square, root 3 by 4 into side square, तो root 3 by 4 side means a equal to 2, to 2 square। okay, means root 3 by 4 into 4, 4 4 cancel, then remaining are root 3, the root 3 will be आंसर, तो रूट 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये सबको इस जैसा क्वेश्चन हो एकदम इजीली, देखिए कितना नंबर से
1 2 3 4 जितने भी नंबर है उसका हाफ कर देना है। तो 1 2 3 4, 4 का हाफ कितना होगा 2, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट होगा। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो 3 तो होगा है, साथ में एक जीरो, यानी 0.03। क्यों, 1 2 3 4, 4 नंबर को हाफ किया तो 0.3 मिला। उसके बाद प्लस कर देते हैं। देखिए यहाँ 169 है, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो 13 तो लिखना ही है 1.3, बट यहाँ पर 2 नंबर के बाद। क्यों, क्योंकि एक दो, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। क्यों ले रहा बाद में पता चलेगा। 144 2 नंबर के बाद है, तो यहाँ एक नंबर के बाद हो जाएगा 1.2, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ भी एक एक्स्ट्रा जीरो ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी जीरो दो कोई वैल्यू नहीं होता। 0.4 तो 2 नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.2, 0.2, और यहाँ भी एक्स्ट्रा जीरो दे देते। देखिए ये लास्ट में जीरो है, ये 20 + 30 कितना हो गया 50, 50 + 20 कितना हो गया 70, 70 + 3 73, तो कितना हो गया 73, ये हो गया पॉइंट। अब नंबर कितना है 1 2 2 नंबर, तो 2.73 एकदम इजीली तरीका से निकल के सामने आ गया। तो 1 स्टेप आंसर था इसका, इसीलिए मैं इसको बनाने बोल रहा था। ओके, तो ज़्यादा ही ये करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर ऑफ इज सेम एज 30 नंबर्स और अनदर नंबर। तो एक नंबर है, मान ले लेते एक्स, एक्स का हो जाएगा, एक्स का 45% इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ 30, यानी वाई का 30%। तो परसेंटेज एंड परसेंटेज कैंसिल, 15 2 जा 30 या 15 3 जा 45। तो एक्स यानी 3x इक्वल टू 2y। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेशियो अगर देखें तो x/y इक्वल टू 2/3 मीन्स 2:3, ऑप्शन ए। क्लियर है, यहाँ से बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजा डिपॉजिट मनी इन हर सेविंग बैंक इन सच अ वे दैट एवरी नेक्स्ट डे हर डिपॉजिट अमाउंट इज 12 more than her previous day deposit. If she start the deposit on 12 in rupees होना चाहिए, हाँ यहाँ ये rupees 12 on the first day, then the total amount deposit on the end of 30 days. तो यहाँ पर बोल रहा है स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या समझना है कि वो क्या कर रहा है, फर्स्ट डे कर रहा है 12 रुपीज़, नेक्स्ट दिन फिर से 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24, उसी तरह क्या हो जाएगा 36, 12 का टेबल में देखिएगा कि फिर क्या हो जाएगा 48। इस तरह वो कितना डे कर रहा है 30 डे कर रहा है। 30 डे मीन्स 30 डे में कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 360 रुपीज़। ओके, तो यहाँ कितना बोल रहा है 360 रुपीज़ में वो लास्ट तक कर रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक जाना है इसको कंप्लीट यहाँ पर। तो यहाँ तक हम लोग को जाने के लिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है सम करना, अभी तक पूरा 30 डेज में कितना रुपीज़ हम लोगों ने कलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ से समझना है हमको। देखिए A1 इक्वल टू 12 दिया हुआ, A2 इक्वल टू 24 दिया हुआ। डिफरेंस हमेशा D जो है कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ सब में 12 है, तो 12 ही रहना है। अब यहाँ पर कितना था लास्ट कितना 30 जा रहा है, तो टर्म कितना हो रहा है टोटल टर्म जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा पास 30। तो n इक्वल टू कितना दिया हुआ 30, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका फार्मूला होता है एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 ओके इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, अब इस फार्मूला पे हमें पुट करना होगा। क्लियर है, तो इस फार्मूला पर पुट होता है एन का वैल्यू कितना 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स 12, एन कितना 30 -1 इंटू डी मीन्स 12। ओके, अब यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से 12 इंटू 2 24 प्लस 29 इंटू में 12, यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ 29 इंटू 12 करने से आपको कितना मिल जाएगा, ये देखिए 24 प्लस 29 इंटू 12 348। ओके, अब यहाँ से देखिए दोनों का अगर हम लोग प्लस करें तो 15 इंटू कितना आ जाएगा 372, और इस यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है 15 इंटू 372, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 5580 रुपीज़। ये टोटल सम हो जाएगा 1 मंथ में। तो 5580
5580। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5580, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो एक बार और मैं आंसर दिखा रहा हूँ, एक बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा सेट। देखिए, तो यहाँ से हमको जब भी डाटा दे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर जो छोटा से बड़ा होगा, सबसे पहले क्या लिखना है? 1। उसके बाद देखिए ये 1 कैंसिल, इसके बाद क्या है? ये भी 1 है, ये 1 लिख लेता है। उसके बाद ये भी 1 है, इसको भी कैंसिल करके इधर लिख लेता। उसके बाद सबसे छोटा क्या है देख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर दिख रहा है क्या कुछ? 1 का 2 है, हाँ ये 2 है, 2 मिल गया। उसका 3 नहीं है। 4 है क्या? हाँ है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसका 5 भी है। 6 नहीं है। 7 है। 8 है। 9 नहीं है। 10 भी नहीं है। 11 नहीं है। 12 है। 12 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लिया। 13 नहीं है। 14 है, इधर से कंप्लीट हो गया। ये 16 बचा, 16 यहाँ लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद 17। ओके, टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मिसिंग है, हो गया कोई नंबर क्या? यहाँ देख लेता हूँ। 1 2 3, 1 3 2 कितना टाइम्स है? एक टाइम्स इधर है और इधर में नहीं है। फिर से 4 कितना है? 1 टाइम्स ही है 4। 12 2 टाइम्स है। 4 टाइम हो गया। उसका 5 भी 1 टाइम है ना। 5 2 टाइम्स है, इधर में हो जाएगा 5। ओके ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोगों को क्या करना है, एक एक नंबर को कट करना है लास्ट टू फर्स्ट। 1 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से 1, इधर से एक फर्स्ट एक लास्ट कट करते रहना। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। तो क्या, सॉरी यहाँ सब चीज़ ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ से कितना चला गया? 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? 7 बच गया। तो यहाँ सॉरी 5 मिल गया, और 5 ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रिमेनिंग बच जाए वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 5 क्या हो गया? करेक्ट आंसर। आई होप ये थिंग समझ में हो गया प्रोसेस क्या होता है इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 58। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, रूट में दिया हुआ यहाँ पर दे लिख लेता हूँ मैं। रूट 225 डिवाइडेड बाय 729 माइनस 25 बाय 144 माइनस 16 बाय 81। तो ये आपको थोड़ा बड़ा रूट्स का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा ये आपको नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखिए 225 का रूट्स कितना अंदर होता है? तो ये होता है 15 का स्क्वायर रूट, और 729 का कितना हो जाता है? 27 का। ये भी आपको पता होना चाहिए। 25 का 5, 144 का 12, 16 का 4 और 81 का 9। यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो अगर ऊपर नीचे कैंसिल है तो। 3 से 5 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, ठीक है। तो 5/9 माइनस 5/12 माइनस 4/9। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36। तो 9 4 4 इंटू 5 20, 3 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16। तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 20 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -11/36। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ए स्टार्ट हिज जर्नी एट 1 PM फ्रॉम द लोकेशन P with a speed 1 meter per second. B start his journey from the same location P and along the same direction at 1:1:10 PM. ओके, 10 मिनट बाद में उसका स्टार्ट किया, ठीक है। विथ स्पीड 2 मिनट पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इफ द meet A at the location Q, then the distance P and Q is। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन हम आपको डायग्राम के हिसाब से समझा रहे हैं। ओके, देखिए एक ए है और इधर में बी है। ए जो है, ए स्टार्ट 1 PM, 1 PM को
ये स्टार्ट कर रहा और ये स्टार्ट कर रहा 1 पॉइंट यानी 10 मिनट्स बाद में ये स्टार्ट कर रहा। ओके, उसके बाद पी ओके फ्रॉम लोकेशन पी, यहाँ यानी पी से ये लोकेशन क्या है, पी है 1 मीटर। बी स्टार्ट द सेम जर्नी फ्रॉम द लोकेशन पी एंड अलॉन्ग द 1.10 एंड ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये कब कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, और ये कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड एक बोल रहा है पॉइंट पी पर मिलता है, ऐसे किस पे पॉइंट मिल रहा है, क्यू पे, पॉइंट क्यू पर मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको इजी में ना ले। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चंस में दिए किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, हमें क्वेश्चन में दिया मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड, तो हमें इस मीटर पर सेकंड को पहले किलोमीटर में चेंज करना चाहिए। तो देखिए 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये होता है। तो इस पार्ट को अगर हम लोग ठीक करें, डिवाइड दे, तो कितना आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। अगर ये डिवाइड देकर तो ये पॉइंट में ये वाला आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका डबल, तो 18 है तो ये हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक, यानी ये दोनों को मैंने क्या किया किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। ओके, अब हमें यहाँ से निकालना है डिस्टेंस। तो क्या निकालना, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड एंड टू टाइम। ओके, तो स्पीड क्या दिया हुआ, तो ये रिलेटिव स्पीड होगा, क्या होगा ये रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम ही डायरेक्शन दोनों जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 7.2 माइनस 3.6 किलोमीटर इनटू टाइम। अब यहाँ पर देखना है हमको टाइमिंग क्या है, तो टाइम क्या ले रहा है आपको, ये भी माइनस होगा, तो माइनस होने का मतलब है कि क्या हो जा रहा है, आपको यहाँ से समझना है कि 1 पॉइंट यहाँ से डिफरेंस अगर देखें तो कितना होगा 10 सेकेंड हो रहा है, और हमें लेना है किस में आवर में, तो डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से हम लोग देखिए 0 0 कैंसिल है ना, 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3.6 इंटू 1/6। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग कैंसिल अगर करें तो 6 से कैंसिल होगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हो जाएगा 0.6 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस हमें क्या मिल गया 0.6 किलोमीटर, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे, टाइम लेकर आएंगे कि क्या है टाइम, तो डिस्टेंस हमें मिल गया 0.6 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लेकर आएंगे टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होगा, तो टाइम का अगर फार्मूला आपको दिखेगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस मिल गया है 0.6 स्पीड, और टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग अगर टाइम देखें तो रिलेटेड टाइम हम लोग अभी अभी पता है कितना है 1/6, 1/6 ही है, तो यहाँ पर हम लोगों को टाइम का क्या हो जाएगा 1/6 ही निकल के आ जाएगा। इतना आप समझ में आ गया होगा। तो रिलेटेड स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी स्पीड देखा ना, टाइम है स्पीड, स्पीड में क्या रिलेटेड स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटेड स्पीड में यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कहाँ गया, माइनस करने पर क्या हो जाएगा 3.6 ही हो जाएगा, और 3.6 करने पर यहाँ से देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो 6/36, ये हो जाएगा 1/6। अब हमें क्या निकालना है, अब डिस्टेंस निकल गया टाइम निकल गया, अब हमें निकालना है ओरिजिनल डिस्टेंस, जो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना मेनली। तो ये डिस्टेंस, ये तो कंप्लीट डिस्टेंस था, यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितना, तो ओरिजिनल टोटल डिस्टेंस कितना था ये भी देख लेते, टोटल डिस्टेंस है 7.2, तो 7.2 इंटू 1/6, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 1.2, ये हो जाएगा 1.2 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लेना चाहिए इस क्वेश्चंस को, है ना, और उसके बाद आपको इसको बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके,
लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द फर्स्ट डिक्रीज बाई 40%। एक फार्मूला होता है, देखिए आप ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेसिव होता है, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर देखिए प्लस होना चाहिए, जो माइनस हो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला, डिक्रीज 40%, तो इसको कितना करना, -40, और इसको बोल रहा है इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 20, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 यानी -40 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, -20, ये माइनस प्लस माइनस, 0 0 कैंसल, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -28, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो वीडियोस हो गया ये आपका कंप्लीट हो गया, और ये आपका थर्ड वीडियो है। और ये तीनों वीडियो आप जाकर अच्छे से देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।